बारिश के सीजन के तुरंत बाद वायरल बुखार, डेंगू, मलेरिया का प्रकोप बढ़ जाता है। रेवाड़ी में भी सीजन में डेंगू वायरल के अब तक 17 केस सामने आ चुके हैं और रोजाना संदिग्ध मरीज सामने आ रहे हैं। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग बढ़ा दी है। रेवाड़ी में इस बार डेंगू के डंक का प्रकोप बढ़ा हुआ है। पिछले वर्ष इस सीजन में 1-2 केस ही डेंगू वायरल के सामने आए थे, लेकिन इस वर्ष अब तक 17 केस डेंगू पीड़ित मरीजों के सामने आ चुके हैं, जो रेवाड़ी के लिए चिंता की बात है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि डेंगू की रोकथाम के लिए टीमें लगी हुई है, जो लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उन्हें नोटिस भी दे रही है और जिस इलाके में डेंगू के मरीज सामने आते हैं, यह संभावना है उस इलाके में फॉगिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि डेंगू साफ पानी में पनपता है और अधिकांश सुबह के समय में वो डंक मारता है, इसलिए डेंगू के बचाव के लिए जागरूकता की ज्यादा जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि डेंगू के इलाज के लिए उन्होंने रेवाड़ी नागरिक अस्पताल में अलग से वार्ड बनाया हुआ है, जिसमें 20 बेड की व्यवस्था की हुई है। डेंगू वार्ड में मरीजों के बेड पर मच्छरदानी और खिड़की दरवाजों पर जाली लगाई गई है। यहाँ आपको बता दें कि रेवाड़ी नागरिक अस्पताल में वायरल बुखार के मरीजों की संख्या करीबन दुगनी हो गई है और रोजाना करीबन 10 संदिग्ध मरीज सामने आ रहे हैं, इसलिए टेस्टिंग बढ़ाई गई है। लेकिन डेंगू के इलाज के लिए जो प्लेटलेट्स की आवश्यकता मरीजों को पड़ती है, उसके लिए नागरिक अस्पताल में कोई प्रबंध नहीं है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जल्द ही प्लेटलेट्स की सुविधा भी अस्पताल में चालू कर दी जाएगी। डॉक्टर सर्वजीत थापर ने बताया कि प्लेटलेट्स के लिए मशीनें आ चुकी हैं और स्टाफ की ट्रेनिंग कराई जा रही है, जिन्हें जल्द ही चालू कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। प्लेटलेट्स के लिए आई मशीनें चालू होने से डेंगू के मरीजों को प्लेटलेट्स के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा और ना ही उन पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। लेकिन इलाज से पहले जागरूकता जरूरी है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का जरूर पालन करें। मानसून सीजन में फैल जाती है ये कि वायरस होता है जो मच्छर के माध्यम से फैलता है, और वो मच्छर है वो दिन में सुबह के टाइम में ज़्यादा काटता है और मच्छर है वो साफ पानी में ही पैदा होता है, उसी में अंडे देता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके प्रिवेंशन की। जहाँ तक बात प्रिवेंशन की है कि जो भी हमारे जैसे घर में गमले हैं, छत पर कोई पुराने टूटे फूटे बर्तन रखे होते हैं, कूलर है, उसमें ही ये मच्छर पैदा होता है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि जो हमारे कूलर का पानी है, तो हर संडे को हम उसको ड्राइंग डे मनाते हैं कि संडे को कूलर को बिल्कुल रगड़ के साफ़ करके और उसको सुखा लिया जाए और उसको अगले दिन पानी डालना। बाकी अभी तो सीज़न में पानी की आवश्यकता भी नहीं है, तो जहाँ पे हम जैसे चिड़ियों के लिए पानी रखते हैं, पशुओं के लिए पानी रखते हैं, वो पानी भी 7 दिन में चेंज कर दें और उस बर्तन को एक बार सुखा दें। इसी प्रकार से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। जो नालियाँ हैं आसपास की साफ़ सफाई है, उसको साफ़ सफाई रखें। तो सभी लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि सभी लोग अच्छे से साफ़ सफाई पर ध्यान रहे, पानी इकट्ठा ना होने दें। अभी क्या स्थिति है सर, कितने केसेज आ चुके हैं, रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है और आपके पास क्या प्रबंध है हॉस्पिटल में? जी, इसमें जहाँ तक बात है कि हम पिछले 2.5-3 महीने से इसी में लगे हुए हैं। हमारे जो वर्कर्स हैं, MPW मेल वर्कर हैं, वो घर घर जा कर के लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हमारी आशा वर्कर बहन जी हैं, वो भी जा कर के लोगों को घरों में जा रही हैं और हमारे छत पे भी चढ़ के देखते हैं भाई किसके यहाँ पे कोई जैसे खुला कोई बर्तन पड़ा है, क्योंकि बारिश से बीच की बार बारिश लंबी चली है और बीच में रुक रुक के बारिश आती है। केसेज कितने सर, केसेज की बात? जहाँ तक बात है केसेज की, अभी तक हमारे पास 17 केसेज हमें जो रिकॉर्ड पे हैं हमारे, और अभी हम उनकी एक्टिविटी के लिए एक स्पेशल डे रखा था, जिसमें हमने 1152 एक ही दिन में चलान किए थे। हमने चलान नहीं, हमने नोटिस दिए थे। जहाँ पर लार्वा मिला उन लोगों को नोटिस दे करके और उनको हमने जागरूक भी किया। और वैसे भी हम डेली जहाँ भी पानी मिलता है वो घरों में जाते हैं, वहाँ पानी का उनका पानी खाली करवाते हैं या वो लार्वा हटवाते हैं। रोजाना संदिग्ध मरीज कितने आ रहे हैं? जैसे आप संदिग्ध मरीज हम उसको कहेंगे, कोई भी फीवर केस है वो संदिग्ध मरीज है। तो अब जैसे ना कुछ तो वायरल डिजीज़ भी हैं, जैसे गला खराब हो रहा है, इस तरह भी है, तो कॉमन से इन्फेक्शन है। हम संदिग्ध की संख्या तो क्या बताएं, निश्चित तो नहीं कह सकते, पर लगा लो आप 8-10 मरीज आ ही जाते हैं। सर फॉगिंग की बात कर लें, छिड़काव की बात कर लें, कहाँ तक पहुँची है टीम, क्योंकि अभी तक दिखाई नहीं दे रही है? हम नहीं, फॉगिंग काफ़ी एरिया में हमने की है, लगातार करे रहे हैं, अब आज भी चल रही है। और हमने कोसली एरिया में हम लगभग 70-80 स्पॉट्स हैं हमारे पास जिनकी हम फॉगिंग कर चुके हैं, और जहाँ पॉजिटिव केस आता है उसके आसपास के पूरे एरिया में हम फॉगिंग करते हैं। अवेयरनेस की बात जहाँ तक बात है आप स्प्रे की बात कर रहे हैं, स्प्रे है वो केवल वहाँ पे है जहाँ पे वो मच्छर हैं, उनके पॉजिटिव केस हैं, वहाँ उस एरिया में हम स्प्रे करते हैं। स्प्रे के गैंग का जो टेनोर था ख़त्म हो गया, तो अब स्प्रे नहीं, हमारे पास फॉगिंग अल्टरनेटिव है, हम फॉगिंग करा रहे हैं।
जो इलाज जो किया जा रहा है, कहाँ कहाँ किस तरह से वार्ड बनाए, कितने बेड बनाए उसके लिए, और इलाज किस तरह से किया यहाँ पर हमारे सिविल हॉस्पिटल में हमने 20 बेड का इंतजाम किया हुआ है, जिनकी फ़ोटो मैं आपको दिखा सकता हूँ या दे सकता हूँ। आप वार्ड में भी जा सकते हैं, जिसमें हम वार्ड की मॉस्किटो प्रूफिंग कर रखी है, मच्छरदानियाँ लगा रखे हैं, वहाँ पे दरवाजे खिड़की पे जाली वाली लगी हुई हैं, सब कुछ। वहाँ पे लोग मरीज़ हम एडमिट करते हैं और उनको हम भर्ती करके जैसे भी उनका जो भी नीड होती है हम उनको अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट। मंडल पे भी बेड है क्या स्थित? उपमंडल पे अभी हमने नहीं बनाए हैं, क्योंकि वहाँ उस एरिया में अभी इतना कुछ लगा नहीं, तो एक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने इसका इंतजाम किया। जो ये ब्लड सेपरेशन यूनिट एक चालू हो रही है, यहाँ जो हमारे डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, इसको देखते हुए एलटीसी की ट्रेनिंग करवाई जा रही है, जिसके बाद हमारे पास मशीनें आ चुकी हैं सरकार की तरफ से। HMSCL से मशीन आती है, गवर्नमेंट की मशीनें हैं सारी। तो जैसे ही वो ट्रेनिंग करके आते हैं, हमारे यहाँ अलग से सेपरेशन, प्लेटलेट सेपरेशन जो होता है वो शुरू हो जाएगा। जैसे डेंगू के पेशेंट जो होंगे उनको सुविधा होगी, ब्लड ना दे के जिस तरह प्लेटलेट देनी पड़ती हैं उसमें दिया जा सकता है। कब से चालू हो जाएगा सर? क्या मानते हैं कितना प्रभाव पड़ेगा मरीजों के लिए, कितना फ़ायदा होगा? जी, यदि हमारे यहाँ जैसे डेंगू वार्ड बना चुके हैं हम, एक डेंगू वार्ड हमारे पास है और उसमें मेल फीमेल अलग से 12 वार्ड का अलग से बनाया है। और यदि ये शुरू हो जाता है प्लेटलेट के लिए, तो लोगों को बाहर से प्लेटलेट नहीं लानी पड़ेंगी, या बाहर दिल्ली या कहीं और जाना पड़ता है, वो नहीं जाना पड़ेगा। जिसको भी प्लेटलेट की जरूरत होगी हम यहीं से देंगे, तो काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा कि पेशेंट ठीक हो जाए।